दोस्तों स्वागत है फिर से एक छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो में भारत की जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, जितनी भी शेड्यूल ट्राइब है, जितनी भी स्टेट में कहाँ कहाँ मिलती है। यूजुअली दो तीन से ज़्यादा जनजातियां कई कई स्टेटों में मिलती है, बट सारी की सारी तो पढ़ना मुश्किल है। जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। 8 से 10 मिनट का ही वीडियो करेंगे। यूजुअली बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो है पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको इसमें एक बार हम रिवीजन करेंगे 8 से 10 मिनट में। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शेड्यूल ट्राइब क्या है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति वे है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आर्टिकल पूछा जाए तो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कौन सा है? 342, 342 हो गया। अब भारत की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं, मध्य भारत की ही है, क्योंकि ये जनजातियां एक से ज़्यादा स्टेट में मिलती है, इसलिए पहले मध्य भारत की। जैसे गोंड है, एमपी में मिलती, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना में। भील राजस्थान गुजरात एमपी महाराष्ट्र। बैगा या वैगा एमपी छत्तीसगढ़ में। कोरकू कहाँ की है? एमपी और महाराष्ट्र की। पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत ईस्टर्न इंडिया की बातें हो रही। संथाल झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा बिहार में मिलती दोस्तों। मुंडा झारखंड की है, हो भी झारखंड की है, उड़ीसा में भी है। ओरांव झारखंड छत्तीसगढ़ की है। नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व भारत की बातें करें तो नागा नागालैंड की। उत्तर पूर्व वाली पढ़नी थोड़ी आसान है दोस्तों। खासी, गारो खासी जयंतिया, गारो गारो खासी दोस्तों इन नाम से पहाड़ी भी है, बट ये जनजाति भी है। खासी मेघालय की, गारो भी मेघालय की। मिजो या लुशाई ये मिजोरम की, बोडो असम की। दक्षिण भारत की, टोडा तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत पे रहती है। कुरुम्बा तमिलनाडु। चेंचू मोस्ट इंपोर्टेंट आंध्र प्रदेश की। इरूला केरल और तमिलनाडु की दोस्तों। पश्चिम भारत में वारली महाराष्ट्र गुजरात की। कटकरी या कठौड़ी महाराष्ट्र की। डांगी फिर से गुजरात की। अब उत्तर भारत की, थारू है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। भोटिया उत्तराखंड की। भोटिया दोस्तों जो स्टेट लिखा है जरूरी नहीं किसी एक में हो। जैसे भोटिया लिखा उत्तराखंड में तो इसके आसपास ही लद्दाख में और हिमाचल में वहाँ भी मिल सकता है। सारी जातियों के साथ ऐसा ही है, कोई भी जाति पूरे एक स्टेट में नहीं है, दो तीन स्टेटों में फैली हुई है लगभग। गुज्जर, जैसे गुज्जर एसटी कुछ राज्यों में लिख दिया ना, जम्मू कश्मीर हिमाचल। चलो रिपीट करते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। झारखंड की प्रमुख संथाल। नीलगिरी पहाड़ों पे कौन सी रहती है? टोडा। उत्तर पूर्व की नागा खासी एंड गारो। भील जनजाति कहाँ की है? पश्चिम व मध्य भारत की। पश्चिम मध्य भारत में क्या आ गया? अपना गुजरात महाराष्ट्र। एक बार और रिवीजन करते हैं दोस्तों। गोंड जनजाति कहाँ की? एमपी की, छत्तीसगढ़ की। भील राजस्थान गुजरात की। संथाल झारखंड वेस्ट बंगाल की। मुंडा झारखंड की। नागा नागालैंड की। खासी मेघालय की। टोडा तमिलनाडु की। थारू कहाँ की है? उत्तराखंड की और यूपी की। नीलगिरी पहाड़ियों की जनजाति, नीलगिरी पे टोडा रहती है। भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जनजाति कौन सी है? गोंड। अब इन्हीं क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोंड है। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी रहती है? नीलगिरी में टोडा रहती है और सबसे बड़ी गोंड है। संथाल झारखंड की होगी दोस्तों। भील कहाँ की है? पश्चिम व मध्य भारत की, महाराष्ट्र गुजरात साइड की। नागा नागालैंड की होगी। खासी और गारो आसान है दोस्तों, मेघालय की है। थारू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारू उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। मुंडा जनजाति फिर से झारखंड में। वारली जनजाति, वारली महाराष्ट्र की। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की दोस्तों। इरूला जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है? 342 से ऊपर ही बताया था। बोडो जनजाति, बोडो आसाम की है दोस्तों। कोरकू जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में। लुशाई जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? मिजो। सबसे बड़ी एसटी गोंड होगी। झारखंड की प्रमुख संथाल है, मुंडा है। नीलगिरी पे टोडा रहती है। मेघालय की खासी गारो है। और आर्टिकल कौन सा है? 342। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की दोस्तों। हो जनजाति झारखंड की। गोंड जनजाति मध्य भारत की। खासी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यह मातृसत्तात्मक समाज होता है। बोडो जनजाति ब्रह्मपुत्र घाटी में, असम में। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों?
मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे अगर राजस्थान होता तो राजस्थान आंसर में करते, सहरिया मध्य प्रदेश। इरूला जनजाति किस पहाड़ी की है? नीलगिरी की है। साउथ इंडिया की इरूला, तमिलनाडु केरल की। लुशाई पहाड़ियाँ किस जनजाति संबंधित है? मिजो। कोरकू जनजाति किस पठार क्षेत्र में? सतपुड़ा में, मध्य प्रदेश की है। वारली पेंटिंग फिर से वारली महाराष्ट्र की है। थारू जनजाति का संबंध किस नदी क्षेत्र से है? गंगा यमुना तराई से, उत्तराखंड से। भारत में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 342 दोस्तों। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का सिद्धू और कानून है। गुज्जर जनजाति को एसटी का दर्जा मुख्यतः किस क्षेत्र में प्राप्त है? गुज्जर जनजाति को एसटी का दर्जा बोल रहा है जम्मू कश्मीर व हिमाचल में। वैसे तो गुज्जर अपने एमपी में, यूपी में, राजस्थान में हर जगह, बट एसटी का दर्जा कहाँ पे दिया हुआ है? जम्मू कश्मीर व हिमाचल में। मातृसत्तात्मक जनजाति खासी होगी। सबसे बड़ा एसटी गोंड। वारली पेंटिंग वारली जनजाति महाराष्ट्र। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। और आर्टिकल हो गया 342। गोंडवाना क्षेत्र किन जनजातियों से संबंधित है दोस्तों? गोंड से। बिरहोर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड और बिहार में। झारखंड ऑप्शन हो गया बिरहोर। टोडा जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है दोस्तों? कृषि, शिकार कुछ नहीं है, पशुपालन है, भैंस पालती पशुओं में भी टोडा जनजाति। डोंगरिया, कोंद, ये अलग अलग दो जनजाति दोस्तों। डोंगरिया और कोंद जनजाति किस राज्य की है? ये उड़ीसा की है। खासी जनजाति में वंश परंपरा किससे चलती है? माता से, मातृसत्तात्मक समाज है। बोडो आंदोलन किस राज्य से संबंधित दोस्तों? असम से। सहरिया जनजातियों किस श्रेणी में रखा गया दोस्तों? पीवीटीजी में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया है, सामान्य एसटी नहीं है। जो एसटी से भी नीचे जो एक वर्ग होता है ना, उसको पीवीटीजी बोलते हैं दोस्तों। चेंचू जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र नल्लमाला पर्वत, आंध्र प्रदेश। संथाल परगना झारखंड का। नागा जनजातियाँ किस प्रकार की कृषि करती है? झूम कृषि करती है भाई। नागा जब वहाँ अपने पहाड़ी एरिया में मिलती तो झूम कृषि करेगी। इरूला जनजाति किस पेशे के लिए प्रसिद्ध? इनका पेशा भाई खतरनाक है, सर्प पकड़ना। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की। भील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोविंद गुरु दोस्तों। गोविंद गुरु नहीं थे, गोविंद गिरी थे यहाँ पे, और एक मोतीलाल तेजावत, ऐसे कुछ नाम थे। आंसर बी हो गया। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र साइड में। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? लद्दाख की एक तो चांगपा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, बट यहाँ भोटिया दिया हुआ, भोटिया भी लद्दाख की है। गोंडवाना क्षेत्र में गोंड रहती है। मातृसत्तात्मक जनजाति खासी हो गया। झूम कृषि नागा। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की। सबसे अधिक एसटी या जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये जो पीवीटीजी आया था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इनमें से कौन सी जनजाति पीवीटीजी में शामिल है? बिरहोर। डोंगरिया कोच जनजाति किस पर्वत क्षेत्र में निवास करती है? उड़ीसा की है, नीलगिरी पर्वत। बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? बिरसा मुंडा आंदोलन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम उलगुलान आंदोलन भी है। गद्दी जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की है, हिमाचल दिया हुआ। खासी जनजाति में संपत्ति का उत्तराधिकार किसे मिलता है? खासी जनजाति में संपत्ति या अपने घर की मालकिन माता होती है, बहन होती है। तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, सबसे छोटी पुत्री को, ये हो जाएगा। संथाल परगना का गठन किस उद्देश्य से किया गया दोस्तों? जनजातीय प्रशासन। लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? भोट, बाल्टी, चांगपा, ये आ जाएगी दोस्तों। मीणा जनजाति मुख्यतः तो सबको पता ही राजस्थान की है। कोरवा जनजाति किस राज्य की पीवीटीजी है? कोरवा या कोरबा छत्तीसगढ़ की दोस्तों। नागा जनजातियों का पारंपरिक निवास किस प्रकार के घर होते? नागा, ये अभी भी लकड़ी के स्तंभों पर बने घरों में रहते नागा। बोडो भाषा किस परिवार से संबंधित है? किस भाषा परिवार से? तिब्बती और भरमी। गोंड जनजाति की पारंपरिक चित्रकला क्या कहलाती है दोस्तों? गोंड पेंटिंग। भारत में एसटी के आरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? 342। 342 आर्टिकल, इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया दोस्तों, कितनी बार रिपीट हो चुका है। थारू जनजाति मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों? तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले में। पीवीटीजी कौन कौन सी जनजाति है? बिरहोर है, कोरवा है, सहरिया है। मातृसत्तात्मक जनजाति खासी भी मातृसत्तात्मक जनजाति बन के खास बन गई दोस्तों। उलगुलान आंदोलन, बिरसा मुंडा। सबसे बड़ी एसटी गोंड। सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत की जनजातियाँ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में
1-2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है और यूजुअली बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, बाद में याद नहीं रहता है, 1-2 नंबर चला जाता है और बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अपने चैनल पर और भी काफ़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, कुछ इंग्लिश की भी है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।